देखिए आज के क्लास का जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन का प्रत्येक पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन होगा उसका यूजेज कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस सिचुएशन पर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला पार्ट हमारा है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, जब रेट का बात होता है, अब यहाँ पर रेट मतलब वो प्राइस का बात नहीं कि कितना रेट का सामान है, वो रेट नहीं। यहाँ रेट का मतलब होता है टाइम का बात। जैसे किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है, किस रेट से स्पीड कम हो रहा है, किस रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये जिस रेट का बात हो रहा है ना, समझिए वहां पर हमारा क्या बात हो रहा है, टाइम का बात हो रहा है। यानी कि वो dt के t की रिस्पेक्ट में जाएगा, वो हो जाएगा t की रिस्पेक्ट में। आप डेरिवेटिव बनाते थे डिफरेंशिएशन, तो आप किसी भी फंक्शन को x की रिस्पेक्ट से करते थे डेरिवेटिव। अब जब यहाँ जब रेट का बात बोल देगा तो समझिए आपको क्या निकालना है, तो t की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसको सॉल्व करना है t की रिस्पेक्ट में, चाहे वो वॉल्यूम हो, सरफेस एरिया हो, कुछ भी हो, वो t की रिस्पेक्ट में है, ये पहचाने। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, ये बैलून है, स्फेरिकल है, स्फेयर जैसे फुटबॉल की गेंद की जैसे बैलून है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये जो बैलून है ना, ये प्रत्येक सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। प्रत्येक सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, फिर एक सेकंड हुआ फिर बढ़ गया, फिर सेकंड हुआ फिर बढ़ गया। प्रत्येक सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बैलून बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 6 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, ठीक है, कि आपका जो ये स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, वो अगर 6 सेंटीमीटर अगर रेडियस होगा, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा तो किस रेट से आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बात समझे क्या बोला गया सर? समझे, बलून है ना स्फेरिकल, यहाँ बलून ना बबल कर दीजिए, BUBBL बबल। अगर बबल है तो बबल कीजिए, बलून है तो बलून कीजिए। क्या कीजिए, बलून कीजिएगा, बलून कर दीजिए। बुक में मिस्टेक लिखा हुआ है, बुक में एक जगह बलून दिया है और दूसरी जगह बबल दे दिया है, क्योंकि यहाँ बलून का बात हो रहा है। ठीक है, बात किसका हो रहा है, बलून का। तो क्या बोला, जब इसका सरफेस एरिया प्रत्येक सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, तो एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का कौन सा रेट होगा बैलून का जो इंक्रीज करेगा जब रेडियस हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। यानी जब हमारा ये स्फेरिकल बैलून का रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, तो उस समय बैलून का जो है वो वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछा है। बात किया हुआ है सरफेस एरिया का, पूछा है किसका, वॉल्यूम का। अब आपको देखना है पूछा किसको है सर, वॉल्यूम को। तो आपको निकालना है d का डिफरेंशिएशन। क्या निकालना आपको, जो पूछेगा, जो निकालने बोलेगा वही निकालना है। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम बोला किस रेट से, तो dV/dt t की रिस्पेक्ट से आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dV/dt। क्यों, जब रेट बोल दिया तो t की रिस्पेक्ट से, जब वॉल्यूम बोल दिया तो v का निकालना है, और किसका, स्फीयर का। तो आप बोलिए कुछ दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, लेकिन सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। तो जब भी रेट वाला क्वेश्चन होगा उस सिचुएशन में हम ना इंस्टेंट को t रेट करते हैं। क्या रेट करते हैं, t, क्योंकि रेट में निकालना है व्हाट रेट। तो वहां पर लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t। अब पूरा क्वेश्चन में केवल स्फीयर का बात है, तो स्फीयर डिपेंड किस पर होता है, रेडियस पर। रेडियस बढ़ेगा तो स्फीयर बढ़ेगा,
रेडियस घटेगा और स्फीयर घटेगा। कहने मतलब इसमें तो लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, ये है क्या रेडियस, r पर डिपेंड है। r पर डिपेंड करता है बढ़ना है ना छोटा करना है, क्या करना है, यानी r हो गया इसका वेरिएबल। क्लियर है? तो यहां हम रेडियस की बात करेंगे। लेट r बी द रेडियस, लेट r बी द रेडियस, क्या लिखेंगे, लेट r बी द रेडियस। ठीक है, v बी द क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने बोला है तो v क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और दिया हुआ क्या है सर सरफेस एरिया, तो एंड एस बी द सरफेस एरिया। क्लियर है? ठीक है, जो जो दिया हुआ है वो मान लेना है, जो निकालना है वो मान लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो लेट करना। क्लियर है? तो पहला हमारा स्टेप में क्या चलेगा सर, जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है सरफेस एरिया, क्या दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, देखो तो सरफेस एरिया किस पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। सेकेंड क्या है टाइम है, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया के यूनिट स्क्वायर में ही होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा तो क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस स्क्वायर, और ये बट्टा दिया सेकंड ने टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी ds बाई dt दिया हुआ है। पहचान हमारा यही है। ठीक है ना, अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर दिया रहता तो बोलते ds बाई dr दिया है, रेडियस दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड, तो सेकंड टाइम हो गया ना, तो क्या हो गया हमारा ds बाई dt कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई सेकंड। कोई दिक्कत याद रखना है बताओ, नहीं ना? अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए क्या बताया भैया, अभी हम ये बताएं आपको, इसको देख के पता करना है किसके रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है। सरफेस एरिया दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए बाई सेकंड है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई dt क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है v, आपको क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव क्या करना है v किस रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, यानी dv बाई dt आपको निकालना है। और क्या दिया आपके पास में, आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये रेडियस दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये रेडियस दिया हुआ। ठीक है, चलिए जब आपके पास में ds बाई dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड दिया हुआ है सरफेस एरिया, तो आपके हिसाब से सरफेस एरिया क्या होना चाहिए सर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जरा देखो ये s, ठीक है ना, अब s को अगर हम करेंगे डेरिवेटिव तो होगा किसके रिस्पेक्ट में, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो तो ds बाई dt जो दिया हुआ है s का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा, तो ds बाई dr, ds बाई क्या हो जाएगा dr, r के रिस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा, सरफेस एरिया में रेडियस रहता है तो r के रिस्पेक्ट में, और इनटू और r हो जाएगा हमारा किसका t के रिस्पेक्ट में, तो आखिर ये dr कटा तो बचा क्या ds बाई dt। समझे क्या, समझे क्या बोले आप, जैसे कि है ds बाई dt गिवन दिया हमारे पास, सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ds बाई dt इक्वल टू करेंगे तो सरफेस एरिया को करेंगे डेरिवेटिव, तो सरफेस एरिया r, अभी आपको बताया ना कि सरफेस एरिया डिपेंड किस पर करता है रेडियस पर, रेडियस को बढ़ाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, तो डिपेंड किस पर किया रेडियस पर, तो r के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया और इनटू r किस पर टाइम पर, जैसे सेकंड बढ़ेगा वैसे आपका रेडियस बढ़ेगा, सेकंड में रेडियस बढ़ रहा है तो t हो गया r रिस्पेक्ट में। अब देखो इसका वैल्यू ना आपके पास दिया हुआ है कितना, तो 2 इक्वल टू ds बाई dr, r के रिस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कर दो, 4 का 4 बाहर हो जाएगा सर, पाई का पाई बाहर हो जाएगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r, क्या होता है 2r इनटू हो जाएगा 2r, अब इनटू क्या हो गया dr बाई dt, क्या हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 टू जा 8 पाई r
इंटू क्या हो जाएगा dr बाई dt। अब dr बाई dt को बाहर निकाल देना है। dr बाई dt क्या करना है, बाहर निकालना है। dr बाई dt इक्वल टू, ठीक है। अब बताओ जरा ये 8 पाई r है और ये 2 है तो मल्टीप्लाई में है ये वाला, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड कहां जाएगा, तो क्या बोलेंगे 2 बाई 8 पाई r, 2 1 जा 2 4 जा, कितना आया 1 बाई 4 पाई r। क्लियर है, आ गया हमारे पास में, कोई दिक्कत यहाँ तक। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। क्या निकालना है जरा बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4 बाई 3 और पाई r क्यूब, 4 बाई 3 पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम को करेंगे हम लोग डेरिवेटिव तो बोलेंगे dv बाई, अब देखो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, निकालना किसके साथ निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या निकालना है dv बाई dt, तो dv बाई dt वॉल्यूम जाएगा r के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम जाएगा और r जाएगा t के रिस्पेक्ट में, r जाएगा तो फिर ये dr कट के यही ना आ जाएगा हमारा, पुट कर दीजिए dv बाई dt इक्वल टू, देखो dv बाई dr r के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को करो तो 4 बाई 3 बाहर चला जाएगा, पाई बाहर चला गया, r क्यूब है तो r क्यूब क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। क्लियर है, इनटू ये क्या हो जाएगा हमारा dr बाई dt, सॉरी dr बाई dt का वैल्यू निकल चुका है, कहां निकल चुका है, यहां पे निकल चुका है, देखो निकल चुका है ना, तो 1 बाई 4 बाई r यूजिंग 1, कोई दिक्कत याद रखने। तो dv बाई dt इक्वल टू बताओ 3 3 कट गया, ठीक है, तो क्या आया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई r, है ना आया 4 4 कटा, पाई पाई कटा, r r कटा, तो dv बाई dt हो गया था हमारा r, सिंगल r बचा। अब dv बाई dt कब निकालने बोला है, तो जब आपका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जब क्या होगा रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे यहाँ पर dv बाई dt एट r इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, कितना r इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर r अकेले है, 2r होता था 2 into 6 करते, 2r स्क्वायर तो 2 into r स्क्वायर करते, जो यहाँ r का वैल्यू है वही पुट करना है। सपोज मानो 2r प्लस 2 होता या 2r प्लस 3 होता तो 2 का 2 पुट करते, r की जगह पर 6 पुट करते प्लस 3 करते, माने जो जहां पर जो निकला हुआ r है वही वैल्यू पुट करते। हमारा r तो अकेले पड़ा हुआ है ना, तो r अकेले तो r में 6 रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमारा रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा उस समय हमारा वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीजिंग करेगा कितना, वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से हमारा क्या होगा इंक्रीज करेगा, 1 सेकंड में 6 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। बात समझे, यहाँ 6 जो वैल्यू आपका है ना, ये वॉल्यूम का बात आया है, तो जैसे वॉल्यूम का बात आएगा तो यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब और बाई नीचे t है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, ऊपर वॉल्यूम हो गया नीचे क्या हो गया टाइम हो गया। यानी जब 6 सेंटीमीटर हमारा बैलून रहेगा, बैलून का जो रेडियस रहेगा 6 सेंटीमीटर उस समय, ठीक है ना, प्रति सेकंड में पर सेकंड में 6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इंक्रीज करेगा इस रेट से, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर आंसर एट व्हाट रेट, लिखेंगे एट द 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी पर सेकंड के रेट में 6 सेंटीमीटर हमारा इंक्रीज करेगा। बात समझे, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एक गिवन दिया रहेगा आपके पास में, एक फाइंड करना होगा और जहां रेट बोलते हैं समझो टी के रिस्पेक्ट में, और ये जो टॉपिक है ना डेरिवेटिव का रेट मेजरली है, सब में रेट मिलेगा। और एक आपको निकालने बोलेगा जब वो ऊपर और टी नीचे, अब टी नीचे है टी को हटाना होगा तो एक में से हटाना पड़ेगा, जो दिया है ये से निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया दिया था ds बाई dt दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड, यानी ds बाई dt दिया है, सरफेस एरिया ये वाला है, तो ds बाई dt दिया होगा। बात है सरफेस एरिया का, तो सरफेस फॉर्मूला लिख दीजिए। अब ds बाई dt क्या हो जाएगा, तो ds बाई dr r स्क्वायर में है और इनटू r टाइम स्क्वायर में dr बाई dt। अब इसका निकाल देंगे इसका डेरिवेटिव और इसका वैल्यू बाहर निकाल देंगे हम लोग, और ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ क्यूनिकल फिनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक क्या है क्यूनिकल फिनल है,
चोंगी समझते हैं ना, जिस समय क्या करते हैं, तेल भरते हैं, है कि नहीं? वैसे होता है ना, इस तरह होता है क्या जी? ठीक है, ये कॉनिकल फिनल हो गया। अब ये लीकिंग कर रहा है, पानी यहां से लीक कर रहा है, टप 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 ये लीक कर रहा है पानी, क्लियर है? समझे? ये लीक कैसे कर रहा है, देखो किस रेट से कर रहा है, पर सेकंड में 5 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर क्यूब, अगला सेकंड है फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब का बात क्यों हो रहा था, क्यूब कैपेसिटी की बात है। इस फिनल के अंदर में यानी ट्यूब के अंदर भी पानी अगर है तो पानी किसका मतलब, पानी मतलब कैपेसिटी, इसलिए क्यूब है, वॉल्यूम है, मतलब क्या ये वॉल्यूम, क्लियर है? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फिनल इज 5 सेंटीमीटर, अगर इसका बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कितना है, बेस रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, किस ड्रॉप से किस रेट से वाटर ड्रॉप करेगा जब उसका लेवल 2.5 सेंटीमीटर नीचे रहेगा टॉप से। पानी तो गिरते 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 वाटर नीचे आएगा, तो मान लो कि यहां से यहां तक में 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो जब इतना 2.5 सेंटीमीटर जब नीचे आ जाएगा तो अब जो पानी लीकेज होगा वो किस रेट से ड्रॉप करेगा, ये पूछा है। कब पूछा है, जब आपका हाइट कितना हो जाएगा 2.5 मीटर टॉप से नीचे आएगा, तो 2.5 मीटर अगर नीचे आ जाएगा सर, तो बचा कितना, पूरा 10 था ना, 10 में से 2.5 नीचे आ गया तो कितना बचेगा 7.5। वेरी गुड, यानी कि 7.5 पर आपको निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन रेडियस हमारा कितना था 6 तो निकाले थे ना, अब यहाँ पर कितना निकालना पड़ेगा 7.5 पर, जब हमारा हाइट होगा उसमें। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई समझने बताओ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं? चलो ठीक है, क्या लेट करें, जब भी रेट हमारा होगा तो एट एनी इंस्टेंट टी, है ना, जब भी टाइम का रेट का बात होगा क्या लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, रेट का बात इसीलिए। अब देखो वाटर लीकेज कर रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया वॉल्यूम। अब इसका बात करेंगे तो रेडियस का बात होगा, हाइट का बात होगा, क्या बात होगा, आर बी द रेडियस कॉमा एच बी द हाइट, एच क्या होगा हाइट होगा, और क्या लिखना पड़ेगा बताइए, हाँ, एंड V be the volume, V be the volume। कोई दिक्कत है यहाँ तक मैं बताऊं, नहीं ना? ठीक है, अब आप बोलिएगा सर यहाँ दिया क्या है, तो यहाँ दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया है dV, किसके रिस्पेक्ट में, पर सेकंड टाइम रिस्पेक्ट में, तो dV by dt दिया है कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो यहाँ dV by dt अब यह 5, ये पॉजिटिव जगह क्या लिखाएगा सर हमारा निगेटिव लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्यों सर, वाटर क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉपिंग हो रहा है, डाउन की ओर जा रहा है, ये साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस। जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है माइनस। इससे पहले क्वेश्चन जैसे रेडियस बढ़ रहा था, टाइम बढ़ रहा था, तो रेडियस हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो वो इंक्रीजिंग था, ये क्या प्रोसेस में आया है डिक्रीजिंग में, तो क्या आ गया हमारा माइनस में आ गया हमारा, ठीक है। अब जब भी का बात आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो दो चीज बात आएगा सर, ठीक है, एक भी दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना क्या है, तो जब रेडियस हमारा बेस रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और एल्टीट्यूड 10 होगा, अभी इसको भूल जाइए आप, ठीक है, इसको 2.5 अभी भूल जाएंगे अभी के लिए, ठीक है। ऐसे देखिएगा तो ये हमारा एक कोनिकल फिनल है जिसका रेडियस 5 है, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है यहां तक में। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इज 2.5। मान लो यहां से यहां तक में आ गया लेवल हमारा कितना 2.5, ऐसे आएगा,
आ गया ना डबल इस तरह से। तो यहां से यहाँ कितना आ गया हमारा 2.5, बचा कितना इधर हमारा 7.5। क्लियर है? आपको निकालना क्या है सर, क्या निकालने बोला है? फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। जब टॉप से 2.5 सेंटीमीटर डाउन होगा तो डाउन होगा मतलब किसका बात हो रहा है? हाइट का बात हो रहा है। यानी आपको निकालना है dH/dt। क्या निकालना है? क्लियर है यहां तक में? और कब निकालना है? जब हाइट हमारा क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। जब हाइट क्या हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है? अब dH/dt कहां से आएगा सर? तो dH/dt कहां से आएगा? हाइट कहां से आएगा? तो वॉल्यूम का लिखेंगे फार्मूला, उसमें हमारा हाइट आएगा ना dV/dH रिस्पेक्ट से और फिर dH/dt रिस्पेक्ट से। तो आप बोलेंगे सर h की काहे नहीं? यहाँ वॉल्यूम में तो रेडियस भी होगा हाइट भी होगा, दोनों होगा, तो h क्यों लिए हैं? इसलिए इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप दो ट्रायंगल मिला आपको, एक मिला बड़ा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ और एक मिला यहाँ से यहाँ का छोटा ट्रायंगल। ठीक है? हाइट को लेंगे तो बात हो जाए। नेमिंग करना है तो नेमिंग कर दीजिए, ओ नाम दीजिए, ए नाम दीजिए, बी नाम दीजिए, सी नाम दीजिए और डी नाम दीजिए। ठीक है? अब बताइए ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है सर। बोलिए कैसे है सर? तो कोण सेम है और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो दो एंगल अगर हमारा इक्वल आ गया तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम साफ तौर पर लिखेंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल जो हमारा है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है ना? तो लिखेंगे हियर ट्रायंगल, पहला नाम क्या बोलेंगे? देखो तो OCD, क्या लिखेंगे? OCD एंड ट्रायंगल दूसरा नाम क्या बोलेंगे? OAB। OAB आर सिमिलर, आर सिमिलर। अब बताइए दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। ये ट्रायंगल एक हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। मान लो कि ये ABC ट्रायंगल है सर, ये PQR है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगा उसका रेशियो इक्वल होगा। जैसे AB बाई PQ इक्वल टू होगा BC बाई QR इक्वल टू होगा AC बाई PR। कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन पर जो दो ट्रायंगल हमारे पास आया हुआ है तो दो ट्रायंगल में क्या क्या है? तो देखो ये 5 है, ये कितना होगा पता नहीं, ये कितना होगा नहीं पता। देखो यहाँ दिया हुआ कितना होगा, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, सॉरी। चलो हाइट ये पूरा हमारा 10 है तो यहाँ से यहाँ 7.5 ये दिया हुआ है। ठीक है? एक दिया है गिवन, ये और ये दिया है, ये और ये निकल जाएगा इक्वल टू करेंगे तो बात समझे क्या बोले? तो आप क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे कि बड़ा ट्रायंगल में क्या बोलेंगे? CD। बड़ा ट्रायंगल में CD और छोटा ट्रायंगल क्या बोलेंगे? AB। ठीक है? और इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल में OC और छोटा ट्रायंगल क्या बोलेंगे? OA। ये इक्वल होगा। हम इसको नहीं लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है, दो का दो लिए हम लोग। अब CD कितना है? 5 है। AB कितना है? निकालना है। ठीक है? OC कितना है? 10 है। OA कितना है? 7.5 है। कोई दिक्कत? 5 2 जा 10। AB कितना हो जाएगा? तो AB इक्वल टू 7.5/2 कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? छोड़ दो, ऐसे मत काटो, आपको ये निकालना है ना जी, सॉरी ये निकालना है ना, तो आप ये कर दो ना, CD की जगह पर 5 निकाल दो। ठीक है? और जो AB बोल रहा है ये AB कितना हो जाएगा हमारे पास में? R मान लो AB को, रेडियस मान लो, क्योंकि आपका हाइट ना दिया हुआ है कि जब आपका टॉप से 2.5 सेंटीमीटर नीचे आएगा उसके बाद बताइए पानी कितना रेट से लीकेज करेगा, ये पूछा है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे आया तो हाइट आपका बचा और रेडियस हुआ, ये रेडियस मुझे नहीं पता है तो उसको R मान लो। क्या मान लो उसको? R। तो क्या हो जाएगा? 5/R। ठीक है? अब इक्वल टू देखो OC कितना दिया पूरा हमारा? 10 दिया। उसको कितना दिया हुआ है पूरा हमारा? 10 दिया हुआ है। ठीक है? और फिर OA कितना हो गया हमारा? H हो गया, मान लो H हो गया। जब नया ट्रायंगल बना गया ना हमारा, नया ट्रायंगल में R हो गया, H हो गया, निकाल दो R/H। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर
तो ये r को 10 से मल्टीप्लाई, 5 को x मल्टीप्लाई, तो अगर आप r को ऊपर कर देंगे इसके साथ में और h को नीचे कर देंगे तो r का मल्टीप्लाई 10 के साथ ना था, तो 10 नीचे हो जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत है? r by h इक्वल टू 5 by 10 लिख दिया है तो नहीं ना। देखो r और 10 मल्टीप्लाई, r 10 मल्टीप्लाई 5h, 5 मतलब यहाँ गया 1/2, यानी कि r by h का रेशियो कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हाइट का निकालना है तो r को निकाल लीजिए बाहर, तो r क्या हो जाएगा? 1/2h। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बताओ, हम ये इसको क्यों निकाले बाहर सर? क्योंकि मेरे पास रेडियस भी था, मेरे पास हाइट भी था, एक को बाहर निकाल लिए r को। क्यों r बाहर क्यों निकाले? क्यों? dh निकालना है, dh/dt निकालना, r तो निकालना नहीं है, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब चलो वॉल्यूम की बात करो। अब हमारा है वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम अब क्यों कितना होता है? फॉर्मूला बताओ फटाक से। वॉल्यूम क्यों कितना होता है? 1/3 पाई r²h। हमको निकालना क्या है? दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ है dv/dt। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर वॉल्यूम है ना, तो dv बाई किसके रिस्पेक्ट में? फटाक से बताओ, h के रिस्पेक्ट में सर। ठीक है, और इनटू dh/dt ये निकालना है ना। जब dh/dt ही निकालना है तो ऊपर h इतने h छोड़ देंगे ना, तो नहीं ये बचेगा हमारा dv/dt कितना दिया हुआ है? -5 इक्वल टू dv/dh। तो h के रिस्पेक्ट में v को करो डिफरेंशिएट, तो बोलेंगे सर 1/3 भी बाहर, पाई भी बाहर, और r² कांस्टेंट तो वो भी बाहर है कि नहीं? तो कुछ बचा क्या तेरे पास? नहीं बचा, तो 1/3 पाई r² हो गया। h का तो 1 हो जाएगा और इनटू क्या? dh/dt। इसमें से dh/dt को बाहर निकाल देंगे तो dh/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये आएगा तो डिवाइड में आएगा -5 के साथ में, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? तो लिखेंगे -5 डिवाइड 1/3 पाई r²। तो ये हो जाएगा हमारा dh/dt इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 3 चल जाएगा ऊपर और पाई r² आ गया नीचे, तो कितना हो जाएगा? -15 बाई पाई r²। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलो। 5 3 जा 15, 1/3 पाई r²h 1/2 h², यही ना जी? अच्छा ठीक ठीक ठीक, r का वैल्यू निकल चुका है ना, तो r की वैल्यू पुट हम कहाँ किए? यहाँ पर r के वैल्यू को, अच्छा यहाँ पुट कीजिए, यहाँ बच्चा बराबर है, कहाँ करने में अच्छा रहेगा? यही कर देगा, r वैल्यू पुट यही कर दो, r के वैल्यू पुट कर दो, लास्ट तो पुट करने पर आ जाता है आंसर हमारा 1/3 पाई r²। r कितना आया? तो 1/2h का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू dh/dt। ठीक है, चलो -5 हो गया सर इक्वल टू, बोलो 1/3 पाई इनटू 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर तो h², 2 का स्क्वायर तो 4 इनटू dh/dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना, तब कितना हो जाएगा बोलो? h²/4 कितना आया? -5 इक्वल टू 1/3 पाई बार कांस्टेंट टर्म था तो समझ गया ना? अब यहाँ देखिए जी, थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया यहाँ पर ना, कि वॉल्यूम इक्वल टू ये जो दिया हुआ है, दो वेरिएबल आपके पास, जबकि आपको करना है h के रिस्पेक्ट में, तो h को लाना होगा, यानी यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया। ये वैल्यू को ना हमको पुट यहाँ करना है। कभी भी हम अगर निकालना है तो dh/dt को बाहर निकालना है, तो हमारे पास dv/dt दिया हुआ है, तो dv/dh h के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को निकालेंगे, यहाँ केवल h ही होना चाहिए, यहाँ r नहीं होना चाहिए। जब पुट कर दो कि v इक्वल टू 1/3 पाई जहाँ r² है वहां हो जाएगा 1/2 h² और इनटू h, तब ये कहलाएगा हमारे पास में कितना? तो 1/3 पाई इनटू 1/4 h³ h² h, कितना हो जाएगा हमारा? 1/12
पाई एच क्यूब। अब ये हमारा बात हुआ, अब इस पर निकालेंगे हम लोग, बात समझे? तो क्या होगा हमारे पास में 1/12 पाई एच क्यूब, ठीक है। अब निकालो देयरफॉर dv/dt गिवन दिया है। अब v को करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट h के रिस्पेक्ट में, तो dv/dh और इनटू dh बाई क्या हो जाएगा dt, ठीक है। dv/dt दिया है -5, देखो लिख दिए, इक्वल टू, अब इसका करो डिफरेंशिएट, तो 1/12 हो गया बाहर कॉमन, पाई भी बाहर, और h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h², ठीक है, इनटू dh/dt, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो -20 इक्वल टू पाई h² इनटू dh/dt, जिसमें से आप dh/dt को बाहर निकालेंगे सर, तो ये मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा किसमें डिवाइड में, तो -20 हो जाएगा ऊपर और नीचे होगा पाई h², ये सही है हमारे पास। अब ये है हमारे पास क्या dh/dt। आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है dh, है ना। जब 2.5 सेंटीमीटर डाउन में आएगा तो कितना आएगा 7.5 पर निकालना है। क्या निकालना है, तो यहाँ लिख दो कि हमें फाइंड करना है dh/dt, लेकिन कब, जब h हमारा होगा 7.5 सेंटीमीटर। देखो -20 का -20 हो गया, पाई का पाई हो गया, और h² ना, तो h जब क्या लेना है 7.5, 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा -20, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, ठीक है ना, रहने दो पाई को पाई, और इनटू 7.5 दो बार ना, तो 7.5 इनटू 7.5 सॉल्व कर दो, -20 इनटू ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, लगेगा ना, और पाई इनटू क्या हो जाएगा 75 इनटू 75। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा -16 बाई, और कितना आ जाएगा सर, तो 45 बाई आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, काटिएगा ना, 5 करेगा ना, देखो ना काट दो, 5 1 5 25, 5 5 25, ठीक है, 5 3 जा 5 21, एक बार 5 4 जा काटे, तो 5 से कितना काटे 15 बार में, ठीक है, फिर 5 20 काटे, 5 3 काटे हम लोग, ठीक है, अब फिर 5 से यहाँ 4 काटेंगे, तो 5 3 काटे 15 काटेंगे, 15 3 45, और 4 4 जा 16, आ गया ना। अब ये जो हमारे पास आया, ये क्या आया, ये क्या आया, ये जो हमारे पास में आया, ये h/dt आया ना, h यानी हाइट आया, क्या आया, तो हाइट को मेजर किसमें करेंगे सेंटीमीटर, किसमें करेंगे सेंटीमीटर में, और किसके रिस्पेक्ट में आया t के रिस्पेक्ट में, टाइम क्या हमारा था सेकंड, तो यह लिखेंगे सेकंड, यानी कि -16 बाई 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से नीचे है। क्वेश्चन जहां रेट दिखा वहां t के रिस्पेक्ट में, बात समझिए, एक दिया रहेगा दूसरा निकालना होगा। यहाँ पर हम इतना इसलिए किए सर क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम में 2 वेरिएबल था, और 2 में से किसी एक को हटाना था, तो हमको तो h निकालना है, तो r को हटाना है, इसलिए r का वैल्यू निकाल दिए हम लोग और पुट कर दिया, h ले लिए और h लेके डिफरेंशिएट कर दिए। अगर यहाँ पर h ना बोल करके यहाँ पर बोलता है कि r के रिस्पेक्ट r निकालना है, t के रिस्पेक्ट में r निकालना है, dr/dt निकालने के लिए बोलता, तो यहाँ हम लोग r को बाहर नहीं करते, हम लोग यहाँ किसको h को बाहर करते और यहाँ पुट करते, तो r मेरे पास होता है, बात समझे।